नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं, बड़ा फैसला क्या लेंगे। देखिए, हाल ही में नीतीश कुमार ने अपने अफसरों से यह कहा था कि जल्द से जल्द काम कीजिए। 24 में चुनाव होने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2024 में ही चुनाव हो, उससे पहले भी चुनाव हो सकते हैं, ये संकेत भी दिया था। और इन दिनों आप देख रहे हैं बिहार में महागठबंधन में ऑल इज वेल है, ये बयान तो आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बयान आ रहे हैं, जो मंत्रियों और अधिकारियों के बीच लड़ाई चल रही है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं हम, और आईएएस के पाठक की बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह ने कैसे नीतीश कुमार के ऊपर भड़ास उतार दी इशारों इशारों में। तो क्या सच में इतने सारे बयान देखने के बाद आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है? खैर, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हमारे सचिन जर्नलिस्ट गणेश्वर जी मौजूद हैं। गणेश्वर जी, तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही अब आ जाएंगे, और लंबे समय से नहीं है, छुट्टियों पर गए हुए थे। लालू प्रसाद भी कल दिल्ली गए हैं, कल ही उन्होंने इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा। लेकिन अब तेजस्वी यादव के आने का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। लंबे समय से मुलाकात भी नहीं हुई है और कई फैसले भी लेने हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के आने का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। बड़े फैसले होंगे और तेजस्वी यादव को स्वयं लौटकर नीतीश कुमार से मिलने का इंतजार है। और राजद के कई नेताओं को भी तेजस्वी की वापसी का इंतजार है। देखिए, जैसा आपने कहा कि ऑल इज वेल कहा जा रहा है, देखिए लीडरशिप के लेवल पर, मतलब यदि हम कहें तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार के स्तर पर, वहां तो ऑल इज वेल दिख रहा है। लेकिन अंदर खटपट है और इसे कौन बांध नहीं पा रहा है, अपने लोगों को कैसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार थी, तब भी मंत्रियों ने और विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने, मंत्रियों ने शुरुआत की थी और मामला खराब होता चला गया था। तो वो दिन भी आपको याद रखने होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव आएंगे तो नीतीश कुमार को किन किन चीजों पर फैसला लेना है। तेजस्वी यादव जब विदेश में थे, विदेश में हैं भी, जब अभी हम बता रहे हैं, तभी उनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर किया। 12 जुलाई को बुलाया भी है। 12 जुलाई को बुलाया भी गया है। तब बिहार में बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा होगा और 13 जुलाई को बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना में विशाल मार्च भी करने जा रही है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को खबर मिली विदेश में, नीतीश कुमार को खबर मिली पटना में। हालांकि ललन सिंह ने कह दिया कि चार्जशीट से क्या होता है जी, यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र के मसले पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो किया, उसके कारण वह कुछ बैकफुट पर है, लेकिन इस्तीफा तो मांगा जा रहा है। और नीतीश कुमार ने जब 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ा था, तब याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इस बार तो चार्जशीट हो गई, लेकिन खैर, तो ललन सिंह ने कह दिया, विजय कुमार चौधरी ने भी कह दिया, कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अब तक नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, नीतीश कुमार का बयान नहीं आया, चुप है। आज वे पटना में निकले भी थे, शहीद पीर अली को माल्यार्पण करने गए थे, श्रद्धांजलि देने गए थे शहादत दिवस के मौके पर, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। तो जब तेजस्वी यादव लौटेंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, तब यह स्पष्टता आएगी। तेजस्वी यादव को भी जवाब देना होगा कि क्या चार्जशीट के आधार पर वे इस्तीफा दे देंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव पहले से कह रहे थे कि हाँ, मेरे खिलाफ ये लोग करेंगे, क्योंकि हम अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, देश में विपक्षी एकाकी बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाएंगे। और जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी मुख्यमंत्री की, तब और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी कि नीतीश कुमार का फैसला क्या हुआ। देखिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण विवाद है, वो विवाद अभी सबसे ताजा विवाद है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का। देखिए, यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री 2 दिनों से दफ्तर नहीं गए हैं, के पाठक तो दफ्तर में बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल बुलाया था, दोनों को अलग अलग बुलाया था, चंद्रशेखर को भी और के पाठक को भी। कहा भी कि यदि कोई शिकायत हो तो सार्वजनिक ना करें, उचित प्लेटफॉर्म पर बात कर ले। लेकिन तनातनी बढ़ गई है, तो देखना यह होगा कि इसका रास्ता क्या निकलता है। दोनों हटाए जाते हैं, एक हटता है, या कुछ और होता है, ठीक है ना, या फिर सुलह सपाटा हो जाता है। तो इस मामले में भी देखिए, आपको याद होगा कि कल लालू यादव ने
दिल्ली जाने से पहले चंद्रशेखर से मुलाकात की थी, शिक्षा मंत्री से, और उन्होंने ही कहा था जाकर मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। लेकिन आपको पता है कि जो सरकार है उसमें लालू यादव अब बहुत हस्तक्षेप नहीं करते, बहुत हद तक नहीं करते। हाँ, नहीं करते हैं। जो सारे निर्णय हैं वो तेजस्वी यादव ही करते हैं। अब तेजस्वी यादव जब वापस लौटेंगे तो ये फैसला होगा। देखिए, तेजस्वी यादव की बातचीत चंद्रशेखर से भी हुई होगी, तेजस्वी यादव की बातचीत नीतीश कुमार से भी हुई होगी, ऐसा है कि और इंतजार करने को कहा गया होगा। यह लड़ाई कैसे बढ़ गई, देखिए अधिकारियों के साथ कैसे आपको पेश आना है, उनसे कैसे काम लेना है, कैसे संबंध ठीक रहे। देखिए, जब पथ निर्माण मंत्री बने तेजस्वी यादव तो वहां पहले से पत्ते अमृत थे, नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में वही है, स्वास्थ्य विभाग में भी वही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने संबंध ठीक रखे। नहीं, वो भी कड़क आईएएस माने जाते हैं, वो भी कड़क माने जाते हैं। तो अब ये रिश्ता कैसे खराब हुआ। और देखिए, एक बात तो और आपको समझनी होगी राजद के भीतर, मैं बार बार कहता हूं कि आरजेडी में अब आपको अकाउंटेबल होना है तेजस्वी यादव से, न कि लालू यादव से। और बिहार सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में पॉलिटिकल पंडित जानते हैं कि वे लालू यादव के कोटे के मंत्री हैं। उसमें चंद्रशेखर भी शामिल हैं, उसमें ललित यादव भी शामिल हैं, उसमें रामानंद यादव भी शामिल हैं, उसमें सुरेंद्र यादव भी शामिल है। ठीक है ना। तो तेजस्वी जब लौटते हैं तो इसका समाधान तो निकालना होगा, क्योंकि ऐसे में, हाँ, क्योंकि ऐसे में शिक्षा विभाग चलने वाला नहीं है। एक तो उनकी चार्जशीट की भी बात है, एक अलग उनका अपना नहीं, वो तो उनका मतलब उनका जो मसला है वो अलग है, लेकिन ये विभाग को लेकर जगहसाई हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, कोई कह दे रहा है एक सन की, दूसरा महासन की। और चंद्रशेखर विवाद में पहले भी आ जाते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर बोल देते हैं या कुछ और बोल देते हैं। तो वहां भी फैसला होना है, और यह फैसला हो गया होता। मुझे लगता है इसी कारण से चंद्रशेखर शिक्षा विभाग में नहीं जा रहे हैं अपने कार्यालय में, कि तेजस्वी यादव लौट जाएं, फिर वो मुख्यमंत्री से बात कर लें, जो इसका निष्पादन होगा उसके हिसाब से काम होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, लालू यादव कल दिल्ली लौटे थे, उन्होंने मजाकिया लहजे में, देखिए लालू यादव तो बोलने में बिल्कुल ठेठ अंदाज में बोलते हैं। हाँ, उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री आवास में बिना पत्नी वाले को नहीं रहना चाहिए। अब इसके अर्थ लोगों ने कई निकाल लिए। ठीक है ना। उन्होंने तो मजे लेने के लिए बोला, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को 23 जून को जब पटना में बैठक हुई थी, शादी कर लीजिए, ठीक है ना, बारात हम चलेंगे। तो उसका भी अर्थ निकाला गया था कि आपने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया, मतलब 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन राहुल गांधी बनेंगे कैसे, आपको पता ही है कि आज गुजरात हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लग गया, खारिज कर दी गई उनकी याचिका। और अब अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट बचता है, जहां से उनकी सदस्यता बहाल होती है कि नहीं होती है। और यदि वे अयोग्य रहेंगे तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चुनावी दूल्हा कैसे बनेंगे, यह बात तो समझने से दूर की बात है। देखिए, अब जब तेजस्वी यादव लौटेंगे तो एक और मसले पर चिंतन किया जाना है, वो है बिहार में कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए, मोदी कैबिनेट के विस्तार की बात चल रही है दिल्ली में। कुछ लोग 9 तारीख बता रहे हैं, कुछ लोग आगे की तारीखें बता रहे हैं। आपको यह भी पता है कि एक संक्षिप्त विस्तार बिहार में भी हुआ, जब जीतन राम मांझी चले गए जदयू को छोड़कर, मतलब महागठबंधन को छोड़कर चले गए, एनडीए की ओर बढ़ गए। तो उनके बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया, और इसके बदले तुरंत, क्योंकि देखिए मांझी समुदाय एक बड़ी आबादी है और दलित में उसका वर्चस्व है पासवान के बाद, ठीक है ना। तो उसे साधने के लिए तुरंत रत्नेश सदा, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मंत्री भी बन जाएंगे, उन्हें बुलाया गया और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन यह विस्तार जो था वो अधूरा विस्तार था, लेकिन पूर्ण विस्तार करने में परेशानी भी है। देखिए, आरजेडी को भी कम से कम 2 मंत्री तो बनाने हैं ना, उनके यहाँ रिक्तियां हैं। कार्तिक सिंह को हटाया गया, इस्तीफा लिया गया, और उसके बाद सुधाकर सिंह को खुद दे दिया इस्तीफा। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, कार्तिक सिंह ने भी इस्तीफा दिया, ले ही लिया गया था। तो एक भूमिहार एक राजपूत, वो वैकेंसी है। लोगों ने कहना भी शुरू किया कि देखिए, मांझी का सवाल आया तो आपने तुरंत विस्तार कर दिया, लेकिन भूमिहार और राजपूत का सवाल आया तो विस्तार नहीं। सवर्णों के प्रति सॉफ्ट नहीं दिख रहे हैं। हाँ, सवर्णों उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे हैं। फिर आप जेडीयू में देख लीजिए, जेडीयू में भी कुछ रिक्तियां हैं, लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार उसे भरने के लिए बहुत बेचैन नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही भरने की कोशिश करेंगे और अंदर में
संघर्ष ज्यादा बढ़ जाएगा। जो विधायक नहीं बनेंगे, वैसे भी एक चुनौती है, कई विधायक जो हैं लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने लाचारी ये है कि उनके पास ऐसे ही विधायक कम है, वे किसी विधायक पर दांव लगाने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बहुत मजबूरी होगी तभी वे रिस्क लेंगे। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन में एक मसला कांग्रेस का है, कांग्रेस को अपना हक चाहिए। राहुल गांधी आए थे तो बात आगे निकल गई थी कि नहीं, अब अगली बैठक जो 17-18 जुलाई को होने जा रही है बेंगलुरु में, उसके पहले कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा, कांग्रेस को हक मिल जाएगा, कई नाम भी चलने लगे। लेकिन 17-18 जुलाई के पहले कोई एक्सपेंशन हो रहा है मुझे दिखता नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में एक्सपेंशन होगा तो कांग्रेस को उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। अब वो एक होगा या दो होगा, यह देखने की बात होगी। एक होता है तो किस जाति से होता है, किस समुदाय से होता है। लेकिन एक और डेवलपमेंट देखिए, सुनील सिंह ने, बिस्कोमान वाले सुनील सिंह ने, लालू परिवार वाले सुनील सिंह ने जो सुर छेड़ दिया है। कल आपने ही पहला इंटरव्यू लिया था जिसके बाद इतना विवाद हो गया। तो सुनील सिंह के कारण नीतीश कुमार से राजद की खटपट बढ़ सकती है, यह साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज दिखा भी अशोक चौधरी ने कैसे कह दिया। हाँ, अशोक चौधरी ने कह दिया। और देखिए, सुनील सिंह को यदि आप ठीक से पढ़िएगा तो सुनील सिंह 2022 वाले सुनील सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं 2023 में, और शायद 2024 में भी कुछ और दिखाई पड़े। ठीक है ना, क्योंकि सुनील सिंह के बारे में मुझे लगता है कि एमएलसी तो वे हैं ही, बिहार विधान परिषद में पहुंचना, लोकसभा में पहुंचना, राज्यसभा में पहुंचना एक गौरव की बात होती है। लेकिन सुनील सिंह के लिए सहकारिता की राजनीति, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स अधिक महत्व रखती है। फिर दिल्ली 2024 की बात भी होती है। तो सुनील सिंह सधी हुई चाल, देखिए वे किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, दे रहे हैं, यह समझने की बात है। वे कभी, आपको पता ही है, देशज भाषाएं बोलते हैं, बीपीएल बोल देते हैं। जब वे बीपीएल बोलते हैं तो मैंने समझा कि बीपीएल किसको बोल रहे हैं, तो बीपीएल का मतलब हुआ बिना पेडिकल होता, ठीक है ना, वो उपेंद्र कुशवाहा को बोल रहे थे। लेकिन आज जो आपने दूसरा इंटरव्यू किया उसमें हमने ये देखा कि वे तेजस्वी और लालू की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति वे सॉफ्ट नहीं है। कल तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 4-5 आईएएस ऐसा रखते हैं नीतीश कुमार की तरह, हथियार की तरह, और जब मर्जी होती है, जिसे मर्जी होती है उससे वो सैंत देते हैं। ठीक है, अपना उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से सीके अनिल को लाया गया था, और के पाठक की बात की, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है ना, तो इसे लेकर झगड़ा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और सुनील सिंह को कैसे कंट्रोल करेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि उनसे ही हो पाए, उनसे लालू यादव से ही हो पाएंगे, लालू यादव से। ठीक है, यह समझने की बात होगी, क्योंकि यदि सुनील सिंह इसी तरीके से बोलते रहे तो झगड़ा बढ़ेगा। आपने ठीक ही कहा, आज अशोक चौधरी ने जवाब दिया, और जवाब भी कितना तल्खी भरा था। अशोक चौधरी ने उन बरसों की, उन दिनों की याद दिला दी, साल 2000 की, जब रात को 8 बजे से निकलना मुश्किल था, डॉक्टर्स किडनैप कर लिए जाते थे। हाँ, किडनैप कर लिए जाते थे। तो अशोक चौधरी ने उन दिनों की याद दिलाई और यह कहा कि याद रखिए कैसे बिहार की विधि व्यवस्था सुधरी है, और वो सब क्रेडिट नीतीश कुमार होता है, वो सब क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। ठीक है ना, तो ये जो बिल्कुल जिस तरीके से तनातनी सुनील सिंह के कारण बढ़ गई है, ठीक है ना, और सुनील सिंह सदी हुई चाल चल रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। हाँ, लालू और तेजस्वी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कटघरे में, आपने वो दौर भी देखा होगा जब विपक्ष में राजद था और बिहार विधान परिषद में सुनील सिंह बोला करते थे, नीतीश कुमार कितने आक्रामक हो जाते थे, आग बबूला होते थे। हाँ, आग बबूला हो जाते थे। और एक बात तो यहाँ तक कह दिया था, जरा देख लीजिएगा इनको, इनका हिसाब किताब देखिएगा, इनका हिसाब किताब देखिएगा। तो यह समझने की बात है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लौटने का इंतजार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव मिलना चाहते होंगे, तो वे भी समझ लें हमारे खिलाफ सीधा एक मार्ग चले जाए, हमारे खिलाफ चार्जशीट हो गई है, तो इस पर मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया है नीतीश कुमार, देखिए यह तो तय करना होगा ना कि भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ना है या छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे प्यादों, किरदारों पर आपस में झगड़ा कर लेना है। यह बात बैठकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तय करना होगा। और जब तेजस्वी यादव से मुलाकात हो जाएगी नीतीश कुमार की, तभी नीतीश कुमार का असली स्टैंड मालूम होगा कि उनका स्टैंड चार्जशीट पर क्या है, उनका स्टैंड चंद्रशेखर और के पाठक के झगड़े पर क्या है, उनका स्टैंड सुनील सिंह के मामले में क्या है, कि क्या सच में वे कुछ प्राधिकारियों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जिसे जब ठीक करना होता है, देखिए मैं बार बार कहता हूं
कि सीधा के करना होता है। पाठक, हाँ, के पाठक ने जब शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने वो काम शुरू किए जो जनता चाहती है। समय पर स्कूल में शिक्षक, पढ़ाई, ठीक है, मध्याह्न भोजन में ठीक ठाक व्यवस्था, साफ सफाई, और शिक्षा विभाग में काम लटकाने की प्रवृत्ति को बंद करना। देखिए, जब आप काम लटकाते हैं जी, तो फिर चर्चाएं कई शुरू हो जाती हैं, क्यों लटकाते हैं, और उससे जनता का नुकसान हाँ, होता है। जनता का नुकसान होता है। जी, तो इन तमाम बातों को देखना होगा। तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं बिहार, छुट्टियों पर गए थे, छुट्टी मनाकर वापस आ रहे हैं, और अब जब नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात करना काफी जरूरी है, नहीं तो 17-18 जुलाई वाली बैठक में जाने से पहले कहीं यहीं ये सारे फैसले हो जाएंगे, उससे पहले कर लेना जरूरी भी है, जी। नहीं तो फिर यहीं कहीं बिहार में युद्ध संग्राम ना शुरू हो जाए, जी। ये देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीतीश कुमार को भी इंतजार है, बड़े बड़े फैसले जो लेने हैं अभी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।